देशहित में अब बात करते हैं चाइना के उस जासूसी जहाज की जिसकी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर एंट्री हो चुकी है। लंका में चीन के जासूस का लंगर। ड्रैगन का स्पाई साउथ इंडिया पर नजर। चीन के वांग फाइट से कैसे निपटेगा भारत? लंका का धोखा चीन को मौका। 中方的立场正当、合理、合法，我们的举措坚定、有力、适度。中方的军事演训公开、透明、专业。श्रीलंका में साजिश, लद्दाख में भारत की तैयारी। ऑपरेशन हम्बनटोटा। चाइना का आधुनिक जासूसी शिप युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच चुका है। इस टोई शिप के हम्बनटोटा में पहुंचने का मतलब क्या है? इसका मतलब है दक्षिण भारत में भारत के नेवल बेस और परमाणु प्रतिष्ठान चाइना के रडार पर होंगे, क्योंकि चाइना का ये जासूस 750 किलोमीटर तक सब कुछ सुन सकता है। भारत ने श्रीलंका से आग्रह किया था कि वो चाइना के शिप को हम्बनटोटा में आने की अनुमति ना दे, लेकिन श्रीलंका चाइना के दबाव के आगे झुक गया। अब भारत की नौसेना चाइना के इस जासूसी शिप पर निगाह बनाए हुए है, जो कि अगले एक हफ्ते तक हम्बनटोटा में रहने वाला है। चीन का स्पाई शिप वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया। इस पोर्ट पर मौजूद श्रीलंकाई कर्मचारी चीन के स्पाई शिप का स्वागत श्रीलंका और चीन के झंडों को हाथों में लेकर कर रहे हैं। श्रीलंका जिसके संकट काल में भारत उसका सबसे बड़ा मददगार है, जिसकी तारीफ करते खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति भी नहीं थकते, वो श्रीलंका चीन के दबाव के आगे झुक गया और चीन का जासूसी जहाज भारत के इतने नजदीक पहुंच गया। वांग 5 के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने के बाद भारत की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अतिक्रमणकारी चीन अपने विरोधियों के खिलाफ लगातार रणनीतिक चक्रव्यूह को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हम्बनटोटा पहुंचे चीन के स्पाई शिप की मौजूदगी भारत के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। युआन वांग 5 मंगलवार सुबह हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचा है और ये स्पाई शिप 16 से 22 अगस्त तक यहीं पर रहेगा, यानी आने वाले एक हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हम आपको बताएंगे हम्बनटोटा में युआन वांग 5 की मौजूदगी किस तरह भारत के लिए खतरनाक है। लेकिन पहले समझिए, आखिरकार चीन के स्पाई शिप में ऐसी कौन सी खूबी है जिसने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है। चीन का युआन वांग 5 स्पाई शिप करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। ये सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। चीन का यह जासूसी जहाज युआन वांग सीरीज के 3rd जनरेशन का ट्रैकिंग शिप है, जो पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीने और कई सेंसर से लैस है। इस जहाज में 400 से ज्यादा क्रू मेंबर्स हैं। ये 222 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है, जिसकी क्षमता 25,000 टन की है। युआन वांग 5 को 2007 में बनाया गया था। ये मिलिट्री नहीं बल्कि पावरफुल ट्रैकिंग शिप है, जो अपनी आवाजाही तब शुरू करता है जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। 20,000 टन से ज्यादा बड़ा मिसाइल सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है
उसके ऊपर बड़े रेडार होते हैं जो सफेद कवर के ऊपर, मतलब जो प्लास्टिक का कवर हो जाए आजकल जीपीएस वगैरह सैटेलाइट डिश में, उसके अंदर रेडार है, सैटेलाइट डिश है और वो मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और वो सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है। युआन वॉन्ग 5 की क्षमताओं को जानने के बाद अब भारत को इससे खतरा क्या है वो भी समझिए। फिलहाल ये श्रीलंका के जिस हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़ा है वहां से भारत के कन्याकुमारी की दूरी सिर्फ 451 किलोमीटर है और चीन के शिप की जासूसी वाली रेंज है 750 किलोमीटर। यानी हम्बनटोटा में बैठकर ये स्पाई शिप साउथ इंडिया में मौजूद भारत के प्रतिष्ठानों की जासूसी कर सकता है। अब आप ये भी समझिए किस तरह इस शिप की रेंज में भारत के नौसैनिक अड्डों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संस्थान भी आ सकते हैं। चीन के इस जासूसी शिप की नजर केरल पोर्ट पर भी रहेगी। इसके अलावा कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की गतिविधियों की जासूसी करने में भी ये शिप सक्षम है। तमिलनाडु पोर्ट भी इसकी रेंज में है और तमिलनाडु में मौजूद कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट भी इसकी रेंज में है। इसके अलावा द पोर्ट पर भी ये हम्बनटोटा से निगाहें रख सकता है। चीन युआन वॉन्ग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। ऐसे में इसरो की चांदीपुर मिसाइल रेंज भी चीन के इस शिप के रडार पर रहने की आशंका है, क्योंकि यह शिप भारत के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए भारत ने श्रीलंका से अनुरोध किया था कि वो चीन के इस जासूसी जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट में आने की अनुमति न दे। श्रीलंका ने चीन से जहाज की यात्रा को टालने का अनुरोध किया था, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत के अलावा अमेरिका ने भी चीन के स्पाई शिप के श्रीलंका आने का विरोध किया था, लेकिन चीन ने इसे श्रीलंका के मुश्किल हालातों का फायदा उठाने की कोशिश करार दिया था। 中方的立场正当、合理、合法，我们的举措坚定、有力、适度。中方的军事演训公开、透明、专业，符合国内法、符合国际法、符合国际惯例，旨在向肇事分子发出警示。 ताइवान में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के दौरे के बाद मिलिट्री ड्रिल शुरू करने वाला चीन। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के 7वें बेड़े की एंट्री के बाद शोर मचाने वाला चीन अब बहाने बना रहा है कि उसका शिप श्रीलंका में अनुसंधान करने आया है और भारत चाहता नहीं कि चीन का अनुसंधान पूरा हो। 对台独势力进行惩戒，我们将坚定维护中国的主权和领土完整。 坚决遏阻美国以台制华的图谋，坚决粉碎台湾当局以美谋独的幻想。 फिलहाल चीन का जासूसी जहाज भारत से 450 किलोमीटर दूर मौजूद है और भारतीय नौसेना इस शिप की एक एक हरकत पर नजर रख रही है। भारत के सामने चीन के जासूस से अपने प्रतिष्ठानों को छिपाना बड़ी चुनौती है। नौसेना ने इस जहाज को ट्रैकिंग किया होगा। हमारे नौसेना कोई जहाज, हवाई जहाज उधर होंगे, देखेंगे क्या सिग्नल्स हो रहे हैं उनके तरफ से, क्या कर रहे हैं और मेरा ख्याल श्रीलंका भी हमको मदद करेगा। फिलहाल श्रीलंका को कर्ज देकर हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा करने वाला चीन लंका पर दबाव बनाने में कामयाब हो गया है, लेकिन भारतीय नौसेना की नजर भी चीन के जासूसी शिप पर बनी हुई है और भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने चाइना की साजिश देख ली, अब हम आपको दिखाएंगे भारत की तैयारी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को आधुनिक स्वदेशी हथियार सौंपे हैं। लद्दाख में चाइना का मुकाबला करने के लिए भी भारतीय सेना को कई घातक हथियारों से लैस किया गया है। भारतीय सेना चाइना की चुनौती को देखते हुए हर मोर्चे पर खुद को अपडेट कर रही है और ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र लाल किला से अपने संबोधन में भी किया था। एक तरफ श्रीलंका में चीन की साजिश है, दूसरी तरफ लद्दाख के रण क्षेत्र में भारत की तैयारियां हैं, जो इस इलाके में चीन की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी हैं। हम आपको भारत के फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर की एक झलक दिखाएंगे, जो भविष्य में मेक इन इंडिया हथियारों से लैस होकर किसी भी जंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन पहले देखिए भारत ने लद्दाख में चीन से निपटने के लिए कौन कौन सी नई तैयारियां की हैं।
पेंगोंग झील में चीन के सैनिक अक्सर भारतीय सीमा का उल्लंघन करते हैं और भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। लेकिन अब ऐसा हुआ तो भारतीय जवान तेजी से मौके पर पहुंच पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की तैयारी को मजबूत करते हुए उन्हें आधुनिक हथियार सौंपे हैं। इन हथियारों में पेंगोंग झील में संचालन के लिए लैंडिंग क्राफ्ट अटैक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल समेत कई आधुनिक प्रणालियां भी शामिल हैं। पेंगोंग लेक पर इंडियन आर्मी ने इसकी क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया। इस बोट को देखिए, ये बोट एक बार में 35 सैनिकों को लेकर बहुत कम वक्त में पेंगोंग लेक के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। चीन के सैनिक अपनी बोट से भारतीय गश्ती दलों की बोट को टक्कर भी मारते हैं। इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना को बड़ी और मजबूत बोट मुहैया करवाई गई है। ये बोट किसी दूसरी नाव की टक्कर को आसानी से झेल सकती हैं और इसमें लगे रैम से सैनिक सीधे किनारे पर उतर सकते हैं। बोट में सैनिकों के लिए बख्तरबंद केबिन भी है, जहां से सैनिक दुश्मन पर जवाबी फायर भी कर सकते हैं। अब जरा हवा में उड़ान भर रहे इस ड्रोन पर भी नजर डालिए। सेना को खोज में मदद करने के लिए एक मिनी ड्रोन भी सौंपा गया है। इस ड्रोन से उन इलाकों पर भी नजर रखी जा सकेगी जहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर या बड़े ड्रोन काम नहीं कर सकते। चीन की किसी भी घुसपैठ वाली साजिश पर नजर रखने के लिए ऐसे ड्रोन काफी कारगर साबित होंगे। अब जरा देश में ही तैयार किए गए इस बख्तरबंद वाहन को भी देखिए। सैनिकों को किसी भी तरह की फायरिंग से बचाकर तेजी से मोर्चे तक पहुंचाने के लिए देश में बनाई गई बख्तरबंद गाड़ी को भी सैनिकों को सौंप दिया गया, जिसका डेमो लद्दाख में भारतीय सेना दे रही है। पूर्वी लद्दाख में तेजी से किसी भी कार्रवाई के लिए ये खास क्विक रिएक्शन व्हीकल सेना के लिए काफी मददगार साबित होंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को और कौन कौन से आधुनिक सैन्य साजो सामान सौंपे, जिनसे लैस होकर भारत का फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर ज्यादा सक्षम हो जाएगा। भारतीय सैनिकों को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करने के मकसद से रक्षा मंत्रालय ने फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज सिस्टम यानी FINSAS योजना पर काम करना शुरू किया था, जिसके तहत रक्षा मंत्री ने 3 सब सिस्टम भारतीय सेना को सौंपे हैं। इस सैनिक को ध्यान से देखिए। आने वाले वक्त में भारतीय सैनिक ऐसे ही साजो सामान से लैस नजर आएंगे। और अब खुद इस फ्यूचर सोल्जर से सुनिए किस काम आते हैं ये तमाम मॉडर्न वेपन्स। मैं एक फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर को दर्शाता हूँ। श्रीमान, भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेंथली फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को एक्टिव किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। श्रीमान, इन्फेंट्री सोल्जर की सर्वाइवलिटी के लिए इंडियन आर्मी ने बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गॉगल, ब्लड प्रूफ जैकेट, एल्बो पैड, नी पैड दिया है। हेलमेट और ब्लड प्रूफ जैकेट 9mm और AK-47 जैसे घातक हथियारों के बुलेट से प्रोटेक्ट करता है। टारगेट एक्टिवेशन के लिए भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर को होलोग्राफिक साइट की सुविधा दी है, जो कि राइफल पर माउंटेड है। इसका रेंज 200 मीटर है। रात के समय देखने और दुश्मन को अंगेज करने के लिए भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर को नाइट साइट की सुविधा दी गई है, जो कि हेलमेट पर माउंटेड है। इसके अलावा सेना को सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए देश में बनी निपुण बारूदी सुरंग भी दी गई है, जो ज्यादा असरदार है। अभी तक भारतीय सेना पुरानी M14 बारूदी सुरंग का इस्तेमाल करती थी। इसी तरह दिन और रात किसी भी मौसम में निगरानी करने के लिए थर्मल इमेजर दिए गए हैं, जिससे सीमा पर चौकसी बेहतर की जा सकेगी। T-90 टैंक के कमांडरों के लिए बेहतर साइट भी सेना को सौंपी गई है, जिससे कमांडर टैंक के अंदर से ही पूरे युद्ध क्षेत्र का जायजा ले सकेगा। ये तैयारियां भारत के दुश्मनों का होश उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि अब भारत आत्मरक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। समझा जा सकता है, जब भारत के वीर सैनिक ऐसे आधुनिक हथियारों से लैस होकर जंग के मैदान में उतरेंगे, तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की सेनाओं का क्या हश्र करेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।
तो एक तरफ चाइना के लिए भारत के तौर पर बड़ी चुनौती, क्योंकि चाइना की किसी भी साजिश का जवाब देने के लिए भारत किस तरह तैयारी कर रहा है आपने हमारी रिपोर्ट में देख लिया। अमेरिका भी चाइना को चारों तरफ से घेर रहा है। नैन्सी पेलोसी के बाद अब अमेरिका के सांसदों ने ताइवान का दौरा किया है, जिससे चाइना बौखलाया हुआ है। और इस सब के बीच अमेरिका ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया, जिसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसमें चाइना को खुले तौर पर चुनौती है। अमेरिका ने अतिक्रमणकारी चीन की नाक में दम कर रखा है और अमेरिका के पैतरों से परेशान चीन मिलिट्री ड्रिल करके अपनी खींच निकाल रहा है। नैन्सी पेलोसी के दौरे से भड़के चीन के जख्मों पर अब अमेरिका ने 5 सांसदों के ताइवान दौरे से नमक छिड़का। अमेरिका के सीनेटर एड मार्के की अगुवाई में ताइवान पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति सई इंग वेन से मुलाकात भी की और इससे बौखलाए चीन ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया और फिर से मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। ताइवान के पेंगू द्वीप के पास किए गए इस युद्धाभ्यास का वीडियो भी चीन ने जारी किया है, लेकिन चीन के बयानों और मिलिट्री ड्रिल से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अमेरिका ताइवान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने जा रहा है, जिससे चीन को और ज्यादा मिर्ची लगेगी। चाइना नहीं चाहता कि अमेरिका का कोई भी पॉलिटिशियन ताइवान आए और ताइवान को सपोर्ट करे, क्योंकि उससे ताइवान का बहुत मोरल बूस्ट होता है। परंतु उससे भी बड़ा, उसी के बराबर एक और रीजन है। अगर ऐसे ही और देशों के भी पार्लियामेंटेरियंस या प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स आने लगे ताइवान में और खड़े होके बोले कि जी हम ताइवान को सपोर्ट करते हैं, तो चाइना के लिए बहुत बड़ी दुनिया में प्रॉब्लम खड़ी होती जाएगी। इस बीच अमेरिका ने एक और बड़ा धमाका किया है। ताइवान में चीन की ड्रिल की वजह से अमेरिका ने जिस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को टाल दिया था, वो परीक्षण करके अमेरिका ने अपनी मिसाइलें दिखाने वाले चीन को कड़ा और बड़ा संदेश दे दिया। अमेरिका ने परमाणु हमले में सक्षम ICBM मिनटमैन 3 का परीक्षण किया। और अब हम आपको दिखाते हैं जी न्यूज ज्ञान भी और इनाम भी कॉन्टेस्ट। 15 अगस्त को जो हमने आपसे सवाल पूछे थे, आज वक्त है। इस वक्त हम आपको देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर विजेताओं के नाम, हर घंटे के विजेताओं के नाम आप देख पा रहे हैं। दिन के विजेता दिलीप कुमार तिवारी हैं रायपुर से, और हर घंटे के विजेता हैं संदीप अमृतसर से। इनके अलावा सालिक राम पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम हेमगिर से। भूमिका लुधियाना से हैं, राजीव कुमार सिंह रांची से हैं, अमित गोविंद होशंगाबाद से हैं, प्रेम शर्मा इंदौर से, भरत मारवाड़ चित्तौड़गढ़ से, रीना गुप्ता दिल्ली से, अमन मेहरोत्रा सीतापुर से, राजेश मिश्रा कानपुर से, साक्षी देहरादून से और दिनेश सिंह भाटी भीलवाड़ा से विजेता है।